अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिप्रेशन के मैं कुछ सिम्टम्स जो हैं उन पे एक रिसर्च लाई हूँ, और ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आज के दौर में डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो ख़वातीन और मर्द हज़रात में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। वजूहात कुछ भी हों, ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देह है। ये एक ऐसा ज़हनी मसला है जो इंतहाई तकलीफ दे चीज़ है। बीमारी हो, कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी किसी को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला हमें तमाम अमराज से महफूज रखे। लेकिन ज़हनी अमराज ऐसे अमराज हैं जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। इस तकलीफ से हम गुजर रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन लोगों की आवाज़ बनूं जो इस मर्ज़ में हैं, उन लोगों के काम में आऊं जो उन इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। ये कितनी तकलीफ़ देह चीज़ है, ये कैसी तकलीफ़ है, इसको मैं बखूबी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इससे गुज़री हूँ। इसीलिए मुझे इसके तमाम पहलुओं का पता है, और ये भी पता है कि इस दौरान इंसान क्या फ़ील करता है। उस वक़्त कोई उसके साथ नहीं होता, अगर साथ होता है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात होती है। इस चीज़ से निकलने के बाद मैंने ये अहद किया था कि मैं ज़रूर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करूँगी जहाँ से मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो अकेले इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कोई उनको समझ नहीं रहा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिम्पटम्स पे बात करूँगी इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप हम डिप्रेशन को समझेंगे भी सही, और इससे कैसे निकली, मैं कैसे निकली, मेरे जानने वालों में जो लोग इस चीज़ से गुज़रे वो कैसे निकले, उसको मैं आप तक पहुँचाऊँगी, शेयर करूँगी, ताकि आप भी उन स्टेप्स को लेके डिप्रेशन से निकल सकें और आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का ही होता है। उसके बाद अल्लाह की ज़ात के बाद अगर आपको कोई डिप्रेशन से निकाल सकता है तो वो आप खुद हैं। सबसे पहले हम सिम्टम्स पे बात करेंगे। 8 मेन ऐसी अलामात हैं जिनको जानकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। या इनमें से कुछ लोगों को ये सब अलामात होती हैं, या कुछ लोगों को कुछ अलामात होती हैं, 1 होती हैं, 2 होती हैं, और बहुत कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अलामात। मेन जो 8 अलामात हैं उन पे हम बात करेंगे। लेकिन ये बात भी है कि डिप्रेशन की जो अलामात हैं वो कुछ लोगों में मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली अलामत जो है वो क्या होती है? लो एनर्जी। हमें लो एनर्जी फील हो रही होती है, हमें हमारे अंदर हमें ताकत नहीं महसूस हो रही होती है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम थक जाते हैं और अजीब सी बेजारी सी महसूस करना शुरू हो जाते हैं उन्हीं कामों में जो काम हम कभी खुश होकर करते हैं। तो डिप्रेशन के दौरान ये अलामत भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप सैडनेस फील कर रहे होते हैं, उदास होते हैं, बेवजह उदासी, समझ नहीं आ रही उदास क्यों है, कोई वजह भी नहीं है ऐसी, और सेहत भी हमारी ठीक है बज़ाहिर, लेकिन हमें उदासी फ़ील हो रही है। हम अपनों में बैठे हैं, उदासी फ़ील हो रही है। हम कोई पसंद का अपने फ़ेवरेट कोई काम कर रहे हैं, कोई हॉबी हमने पकड़ी हुई है वो कर रहे हैं, फिर भी हमें सैडनेस हो रही है। और होपलेस, मायूस हो गए हैं, एकदम से मायूसी छा रही है। हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, या हमें फीलिंग्स इस तरह की आ रही हैं कि हम मायूस फ़ील कर रहे हैं खुद को। हमारे अंदर से ही ये दोनों फीलिंग्स आ रही होती हैं। हम उदास भी और महसूस कर रहे होते हैं, और हम मायूस भी खुद को फील कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे मायूसी सी महसूस हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि दुनिया ही जो है ख़त्म हो रही है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का, इस तरह की फीलिंग्स। तीसरी बड़ी अलामत ये है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, और अजीब सा ऐसे एकदम से गुस्सा आ जाना और इरिटेट हो जाना। कोई बात भी नहीं हो रही है, खामखा हम किसी से झगड़ने लग जाएंगे। ये भी एक अलामत हो सकती है कि ये इंसान
मेंटली तौर पे कोई ऐसी मुश्किल चीज़ से गुज़र रहा है, या उसके बिहेवियर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो छोटी सी बात पे उखड़ जाएगा। कुछ लोगों की तो ऐसी फितरत होती है, लेकिन एक खुश मिजाज बंदा जो अच्छी खासी बाअखलाक जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक से चिड़चिड़ा हो रहा है, तो जरूर उसके साथ कोई वजह है, और डिप्रेशन भी हो सकता है उसे। एक बड़ा चेंज जो हमें अपने बिहेवियर में महसूस होगा डिप्रेशन की वजह से, वो ये होगा कि हम ईटिंग जो हमारे जो टाइम टेबल है वो मुतासिर हो रहा है। हमारा जो बिहेवियर है खाने के लिए, हमारा वो चेंज हो रहा है। जो हम एक रूटीन लेके आ रहे हैं, हम इतने बजे नाश्ता कर लेंगे, या इतने बजे हम लंच कर रहे हैं, या शाम को हम ये खा रहे हैं, खाना हम इतने टाइम पे ले रहे हैं, खा रहे हैं। एक थोड़े अरसे के लिए कभी कोई अगर स्टमक प्रॉब्लम है उसकी वजह से कोई और बात हो सकती है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली साथ आ रही हैं ये सिम्टम्स, तो फिर आपको चेक रखना चाहिए इस चीज़ पे कि क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये आपको देखना होगा। खाने-पीने की चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, खा रहे हैं तो हमें एक मज़ा नहीं आ रहा खाने का, ये भूख नहीं महसूस होती। 5वीं बड़ी अलामत स्लीप चेंजेस, नींद, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। पहले तो हम वक़्त पे सो नहीं रहे, जैसे हम पहले सोते थे, आराम से सुकून से सोते थे, हम वक़्त पे नहीं सो रहे। अगर सोते हैं तो हमें सुकून की नींद नहीं आ रही, बार-बार आँख खुल रही है, या बिला वजह की सोचें हमारे दिमाग पे सवार हो रही हैं, या वो छोटे-छोटे मसाइल जो दिन में हम फेस करते रहे हैं, वो हम उसके बारे में बड़े सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मसला है, और ये नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो सोचते आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ये भी एक अलामत हो सकती है डिप्रेशन की। छठी बड़ी अलामत है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। आपको अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं रहा। आपकी मुख्तलिफ किस्म की हॉबीज हो सकती हैं, जैसे आप कोई खेल खेल रहे हैं, इंडोर या आउटडोर कोई गेम्स आप खेलते होते हैं पहले, तो अब उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा आपका, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। और अगर आप कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो नहीं आप कर रहे। मुख्तलिफ हॉबीज हो सकती हैं, गार्डनिंग हो सकती है, आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। आप, अगर आपके पास टाइम है और आप कोई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने को दिल ही नहीं चाह रहा कंटिन्यूअसली, तो ये भी इसी चीज़ में शामिल है। 7वीं बड़ी अलामत जो हमारे सामने है वो है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन एंड कंसंट्रेटिंग। आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। आपकी जो फैसला करने की पावर है वो नहीं आप इस्तेमाल कर रहे, या आपको लग रहा है पावर मेरे पास है ही नहीं फैसला करने की। आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, या कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये फैसला करूं या ये फैसला करूं। शिशु पंच का और एक उलझन का शिकार हो रहे हैं आप। और इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटिंग, ये मेन चीज़ है। अगर अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको जहनी सलाहियतें, लग रहा है कि आपकी, पहले तो मैं कॉन्सेंट्रेट रह के काम कर सकता था ये वाला, लेकिन अब मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं एब्सेंट माइंडेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ये अलामत भी डिप्रेशन की है। पिछली सारी अलामत जो थी वो माइल्ड, कह सकते हैं आप, डिप्रेशन की थी, माइल्ड डिप्रेशन की थी। लेकिन ये एक सीवियर डिप्रेशन की अलामत है, थॉट ऑफ सेल्फ हार्म। यहाँ पे अल्लाह ना करे अगर कोई बंदा पहुंच जाता है कि वो डिप्रेशन को, एक काफ़ी अरसा वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, खुद को वो समझ नहीं पा रहा, और उसने खुद को खोजा नहीं है, समझ नहीं सका, उसका हल नहीं तलाश कर सका, तो 8वीं बड़ी अलामत जो है वो थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म की है। कि एक उस पोजीशन पे बंदा जा पहुंचे जब वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। और आपने सुना होगा कि लोग सुसाइड करते हैं। वो काफ़ी अरसे से परेशान था और उसने सुसाइड कर लिया। उसने लेटर लिख के रख दिया और गोलियां फांक ली, कुछ भी जहर खा लिया, कुछ भी हो गया। तो अल्लाह ताला हमें सबको हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। ये एक बड़ी अलामत है कि वो बंदा डिप्रेशन में था इतने अरसे से, खुद को जान नहीं पा रहा था, उसको पास रहने वाले भी उसको नहीं जान पाए, उसके घर वालों को भी नहीं पता लगा। जब पता चला तो मैं फिर वही बात करूंगी कि हमारे माशरे में जो भी ज़हनी बीमारियों से गुज़र रहा होता है इंसान, उसको उसकी ज़हनी बीमारी को कुछ भी समझते ही नहीं है लोग। उसको खुद नहीं समझ आ रही होती, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो बता रहा है तो
कोई तवज्जो नहीं देता कि नहीं बस ये तुम ज़्यादा सोचते हो, या अगर ज़्यादा भी करेंगे तो कहेंगे कि इस पे जादू टोने हो गए हैं, और उसको आमलों के पास लेके जाएँगे और झाड़-फूँक और ये सारा कुछ कराते रहेंगे। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो बंदा हो सकता है किसी ज़हनी मसले का शिकार हो, भाई उसे एटलीस्ट साइकियाट्रिस्ट को तो दिखा दो, साइकियाट्रिस्ट को 1-2 दफ़ा दिखा दो, चलो 1 दफ़ा दिखा दो, तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, जैसे यूट्यूब पे आ गई है, उधर जाओ चेक करो मेरे साथ ये क्या चल रहा है, अपनी ज़िंदगियों को खतरे में मत डालो प्लीज़। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इस मामले में। तो 8 बड़ी अलामतें हमने देख ली डिप्रेशन की, कि ये बड़ी अलामतें अगर आप में हैं और वो कंटिन्यूअसली काफ़ी अरसे से जा रही हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते से ऊपर हो जाए, तो आप यही कंटिन्यूअसली अगर अलामत जा रही हैं तो आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपको कोई वजह है जिसकी वजह से आप डिप्रेस हैं। वजूहात पे फिर जाऊंगी मैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इन अलामात को अपने अंदर ढूंढना है कि क्या आप इन इन चीज़ों में से कोई चीज़ आपके साथ कंटिन्यूअसली हो रही है, या सारी अलामतें कंटिन्यूअसली हो रही हैं। आपको ये देखनी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ये सदका जारिया है। उन लोगों को बचाएं जो एंड में जाके सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो इतनी ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं कि वो एंड में जाके अपने आप को ही ख़त्म करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को समझें, जानें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगी वजूहात डिप्रेशन क्यों होता है, और इस पर भी वीडियो बनेगी कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।